महाभारत एपिसोड 3। पांडवों और कौरवों का जन्म। पिछले एपिसोड का संक्षेप। शांतनु के पुत्र विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद वेद व्यास ने अंबिका, अंबालिका और दासी से 3 पुत्र उत्पन्न किए। धृतराष्ट्र अंधे, पांडु बलवान, विदुर धर्मज्ञ परंतु राज सिंहासन के अयोग्य। पांडु राजा बने, पर एक आर्ष को मृग समझकर तीर मारने के कारण श्राप मिला। यदि स्त्री से संसर्ग किया तो मृत्यु होगी। वे राज्य त्याग कर वन चले गए। अब कहानी आगे बढ़ती है। कुंती को युवावस्था में ही महर्षि दुर्वासा से एक वरदान मिला था, एक मंत्र जिसके द्वारा वह किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थीं। वन में रहते हुए पांडु ने कुंती से आग्रह किया कि वह इस वरदान का प्रयोग करे ताकि उन्हें संतान मिल सके। कुंती ने धर्मराज यम को बुलाया और जन्म हुआ युधिष्ठिर का, धैर्यवान, धर्मात्मा। फिर वायुदेव से जन्म हुआ भीम का, बलशाली, गदावीर। फिर इंद्रदेव से जन्म हुआ अर्जुन का, धनुष बाण में अति निपुण। बाद में कुंती ने यह मंत्र अपनी सौतन माद्री को सौंपा, जिन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाया, और नकुल व सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार पांडु के 5 पुत्र हुए, पांचों अलग अलग देवताओं से, इसलिए ये कहलाए पांडव। उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी को संतान नहीं हो रही थी। गांधारी ने कठोर तप किया। एक दिन उन्होंने सुना कि कुंती को पुत्र हुआ है, और वे इतनी क्रोधित हुईं कि अपने गर्भ को पटक दिया। गर्भ से मांस का एक पिंड निकला। महर्षि व्यास ने उसे 100 भागों में बांटकर घी के कलशों में रखा। कुछ समय बाद उन कलशों से जन्मे 100 पुत्र। प्रमुख थे दुर्योधन, दून और शासन आदि। एक पुत्री भी जन्मी, दुश्शला। जन्म के समय ही विदुर और ज्योतिषियों ने चेतावनी दी थी, दुर्योधन का जन्म अपशकुन है, इसे त्याग दो। परंतु धृतराष्ट्र पुत्र मोह में यह निर्णय नहीं कर सके। पांचों पांडव और 100 कौरव साथ बड़े होने लगे। भीम बाल्यावस्था से ही बहुत बलशाली थे। वे अक्सर कौरवों को कुश्ती में हरा देते थे। दुर्योधन को यह बहुत बुरा लगता था। उसके मन में जलन और द्वेष की भावना जन्म लेने लगी। भीम को मारने के लिए दुर्योधन ने कई बार योजना बनाई, जैसे विष देकर मारना, नदी में डुबाना, पर हर बार भीम बच गए। अब दोनों पक्षों के राजकुमार बड़े हो रहे थे। शिक्षा, युद्ध कला और शासन की विधा सीखने का समय आ गया था। गुरु द्रोणाचार्य का आगमन होने वाला था। अगले एपिसोड में आप देखेंगे द्रोणाचार्य की एंट्री, अर्जुन की प्रतिभा का उजागर होना, कर्ण का जन्म और उसका संघर्ष,